So, ladies and gentlemen, Miss Madhurika Patkar, welcome, ma'am, and thank you for being a part of this. Thank you so much for this opportunity. तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा हाई पॉइंट के क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके दो मेडल्स हैं। साउथ एशियन गेम्स में आपने एक बार में चार गोल्ड मेडल्स जीते थे। अर्जुना अवार्डी आप हैं। इट हैज बिन अ वेरी वेरी गुड करियर, बहुत बढ़िया सॉलिड करियर रहा है। तो आपके हिसाब से अभी तक के करियर में आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? Well, of course, कॉमनवेल्थ गेम्स तो था ही, दैट इज जी। देयर। बट मेरे फुल करियर में मुझे ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी मोमेंट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। जी। जैसे अभी भी मैं याद करने जा रही हूँ, सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि मेरा जो स्कूल में मुझे फर्स्ट ट्रॉफी मिली थी, जी। दैट वाज वेरी स्पेशल। व्हेन आई फर्स्ट वन टाइटल, यानी टूर्नामेंट जब मैं जीती थी, दैट वाज वेरी स्पेशल। देन जब इंडिया फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने गई थी, सो दैट वाज स्पेशल। Then when I won my first national tournament, then national championship, जी। then an international medal. All these things are small, small steps, which build your career. So each and every moment is special for me. And I think अगर ये नहीं होता ना, if you don't value this हाँ। ना, तो फिर आगे ना आपको मजा नहीं आता, ऐसे मुझे लगता है कि अरे, वेरी फेयर। बिकॉज समथिंग और द अदर विल बी क्या बेटर देन दिस परफॉर्मेंस। अरे मैं और भी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ में मुझे मेडल मिला है, तो अरे मुझे और दो तीन मेडल मिल सकते थे। अरे मुझे हर एक कॉमनवेल्थ में मेडल, ऐसे नहीं पॉसिबल है, राइट? सो वन मेडल, वन अचीवमेंट इज ऑल्सो गुड, पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो गुड, right? वेरी। So I feel all my performances, all my practice sessions are also important and special for me. आपका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट काफी यंग एज पे आ गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाइना में Yes. जो था, मेरे ख्याल से आप यू वर नॉट इवन 12 उस टाइम पे। No, 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 वो no, no. वो कैसा था एक्सपीरियंस? वो तो बहुत ही अच्छा था। जैसे अ, हम जब पहले नेशनल टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे, तो आई यूज्ड टू सी ऑल दी सीनियर्स वेयरिंग द इंडिया का जर्सी, हम्म। सब और दे यूज्ड टू फ्लॉन्ट, एटलीस्ट आई फेल्ट कि दे आर फ्लॉन्टिंग। तो मैं ऐसे मिस को और मेरे पापा को बोलती थी कि मुझे भी ऐसे जर्सी पहननी है, ऐसे। एंड देन आई वन माय नेशनल टूर्नामेंट, और फिर मुझे नेक्स्ट ही चांस मिला चाइना में जाके खेलने के लिए। तो वो इतना ऐसा बड़ा जश्न था, एकदम फुल। और स्कूल में गए, स्कूल में प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, फिर मेरे सारे कजिन्स और रिलेटिव्स घर पे आए थे, रिपोर्टर्स आए थे घर पे, और फुल ऑल दैट इंटरव्यू एंड दैट शूट एवरीथिंग ये घर पे हुआ था। और फिर सारे जना ट्रेन से, यानी पहले हम लोग को वी वर सपोज टू गो टू दिल्ली, और दिल्ली में या। सारी टीम इकट्ठा होके देन वी टू फ्लाई टू दी टूर्नामेंट ऐसे जगह पे। तो ट्रेन में मुझे सारे जन सी ऑफ करने आए थे, सो इट वाज अरे। वेरी स्पेशल। और ये होके ना, हम जब गए नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो उधर हम लोगों को ना इंडिया का जर्सी नहीं मिला था, तो हम लोगों के ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट का एक वो जो था ना, वो मिला था। और ओके। शायद एक एक जर्सी मिला था, तो लाइक मैं इतना सेफली वो रखती थी ना उसको, एकदम कि जैसे मेरा क्या है, प्राण है ऐसे। इट वाज वेरी स्पेशल, एंड आई थिंक माय माय पेरेंट्स मेड श्योर दैट इट इज स्पेशल, यानी सारे रिलेटिव्स को बुला के, स्कूल में जाके बता के, रिपोर्टर्स, यू नो आई हम्म। थिंक दैट मेड इट वेरी स्पेशल। नहीं तो कि मैं जाके दिल्ली में जाके खेल के आती वगैरह, दैट्स हाँ। नॉर्मल, बट किसको माय पता चलता? डैड, हाँ ऐसे था, बट माय पेरेंट्स दे मेड इट स्पेशल। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मुझे मेडल भी मिला था, सिल्वर हाँ मेडल जी। इन द टीम्स, और मैंने काफी अच्छे प्लेयर्स को हराए थे। मैंने आई थिंक हांगकांग के प्लेयर को हराया था मैंने, सो शी वाज इन टॉप 5 और टॉप 10 इन दी नाइस। वर्ल्ड तब। तब सो इट वाज नाइस, इट वाज स्पेशल वेरी मच। आपने पेरेंट्स की बात की, हाउ दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट एवरीथिंग। यस। कैसा रहा ओवरऑल बचपन, अगर देखें तो? I think I'm very lucky, very fortunate that I've got such parents because they were totally involved. यानी उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, मेरे आई थिंक मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर 50% 60% है, तो उनका 200 300 इतना ज्यादा था ऐसे। Okay. बिकॉज या दे हैड द विजन कि हाँ इसको, मुझे यानी मेरी बेटी को हमें इंटरनेशनल प्लेयर बनाना है। जी। और उनका आई थिंक वन ग्रेट पॉइंट वाज कि एज पेरेंट्स तक ही उनका सपोर्ट था। they हम्म। didn't try to become my coach। ओके। यानी कोच का ऐसा था कि मैडम आपके पास फुल अथॉरिटी है, आपको क्या करना है हमारे बेटी के साथ आप कीजिए, कोई नहीं, आपको उसको डांटना है, उसको पनिशमेंट देना है, क्या करना है, आप आपके पास फुल अथॉरिटी है।
वी आर देयर टू सपोर्ट यू, योर डिसीजन, वी आर देयर टू सपोर्ट हर, हम हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर। सो हम्म। ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जब मैं देख रही हूँ पेरेंट्स आर टू मच इन्वॉल्व। हाँ यानी जी। कभी कभार है ना, वो भी एडवाइस जाके देने बैठेंगे, लाइक कोच है पर वो भी जाके, जी। they don't know that they are ruining the career of their own kid. So I हाँ think for me parents were very supportive, और मेरी सिस्टर भी छोटी बहन राधिका जी। जिसकी अभी शादी हुई, हाँ जी। तो इवन शी वॉज वेरी सपोर्टिव। जैसे मैं 24/7 टेबल टेनिस के बारे में सोचती थी, तो शी स्टार्टेड प्लेइंग टेबल टेनिस कि मुझे ओके। दीदी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना मिले। अरे बाप रे। सो दैट वाज हर सपोर्ट इन वन काइंड ऐसे। बट आई फील कि पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है तो जर्नी इज easier, I feel. फॉर श्योर। फॉर श्योर। Yes, because there are many parents now also कि they don't believe in sports as a career. So you have to really fight कि नहीं, मुझे कैसे भी करके स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनना है। Yes, that is also there. But if your parents are with you, the या। journey becomes a little smooth, a little easier. So I feel, so just आपके क्वेश्चन में कि मेरे पेरेंट्स का क्या क्या सपोर्ट था, सो माय डैड यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock। हम हम्म। स्टेडियम में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, आके मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी करके रखती थी, वैसे ही तुरंत स्कूल जाना है। फिर आके लंच रेडी है, फिर स्नैक्स वगैरह टिफिन रेडी है ऐसे। सो ये सारा चीज, और फिर इवनिंग को भी आके ना, देयर यूज्ड टू बी अ सेशन, मेंटर ट्रेनिंग सेशन ऐसे, कि माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस पड़ेगा बट हम्म। पीपल विल रिमेम्बर यू एज अ पर्सन। या। परफॉर्मेंस थोड़े टाइम के लिए है, बट पीपल शुड नो यू एज अ पर्सन, हाउ योर एटीट्यूड वाज ऑन द टेबल, आपका क्या बॉडी लैंग्वेज था, क्या थिंकिंग था, आपने क्या दिया वापस ट्रू। गेम के। इवन व्हेन आई वाज स्मॉल, ऐसे नहीं, आई यूज्ड टू मोटिवेट द बाकी के किड्स, मेरे जो क्लब के मेंबर्स है, सो माय डैड यूज्ड टू टीच मी ऑल दिस, सो दैट वाज हिज सपोर्ट, आई फील। दैट्स वंडरफुल बिकॉज मैं पर्सनली ये इसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस किया हुआ है काफी, मतलब अपने आसपास। तो दिस टू हियर दिस, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो टेबल टेनिस शुरू करने का वो भी आपके फादर का ही काफी बड़ा डिसीजन था, या उसमें आपका भी कहीं कुछ इंटरेस्ट लेवल था शुरू शुरू में? शुरू में ऐसे कुछ नहीं था, मैं तो एकदम मस्ती करती थी तो ओके। मेरे पेरेंट्स ने सारे स्पोर्ट्स में डाल दिया मुझे, स्विमिंग अच्छा। हो, फिर क्या, और मैं डांसिंग डांसिंग और ड्राइंग में मम्मी के वजह से ये गई, पर टेबल टेनिस और स्विमिंग मेरे डैड के वजह से। सो आई यूज टू डू बिकॉज आई हैड सो मच, मेरे पास इतना एनर्जी था और मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ शायद। तो मेरे पेरेंट्स बोला कि हमें ना तंग करे, जाके किधर तो खेले तो उसका एनर्जी। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग टेबल टेनिस। बट मेरी जो कोच थी तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी है, हम्म। तो आप इसका एनर्जी और इसका फोकस अलग अलग चीजों में डालने से इट इज बेटर कि आप उसको पूरा एक ही जगह पे फोकस करने दो। हम्म। सो माई डैड वॉज लाइक कि तुम्हें जो चूज करना है चारों में से, बिकॉज आई वॉज गुड इन ऑल। मेरे ओके। स्विमिंग के टीचर भी बोलते थे मैं इसको ओलंपिक तक लेके जाऊंगा, मेरी डांस टीचर बोलती थी ये तो मेरी काला, शी इज माई ब्लैक हॉर्स ऐसे एकदम। हम्म। मेरा ड्राइंग भी आता था, आई वॉज गुड इन एवरीथिंग बेसिकली। ओके। सो इट वॉज मी, मैंने टेबल टेनिस चूज किया क्योंकि आई डोंट नो, मुझे वो बॉल का आवाज और खेलना और ये सब मुझे अच्छा लगा, बिकॉज टेबल टेनिस सिर्फ ना बॉल टेबल पे डालना नहीं है, इट इज हाँ लाइक जी। इतने सारे स्पिन है इसमें, इतने सारे वेरिएशंस है, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। ट्रू। तो दिस इज हाउ आई चोज टेबल टेनिस, एंड आई थिंक आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन कि बाबा मैं अगर स्विमिंग में जाती तो मुझे ये होता, मैं ड्राइंग में जाती तो ये था। आई एम वेरी मच कंटेंटेड एंड आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो वो कौन सा मोमेंट था कि टेबल टेनिस ही है अब लाइफ, प्रोफेशन, करियर, वॉट, सब कुछ अब टेबल टेनिस ही है, वो कुछ था ऐसा स्विच? स्विच ऐसे नहीं था, लाइक माय लाइफ वाज टेबल टेनिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसे। और जब तुम टूर्नामेंट में ऐसे प्राइजेस जीतने लगते हो और लोग आके बोलते हैं अरे वाह 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 क्या मस्त है, हम्म। एवरीबडी स्कूल में फ्रेंड्स जो रिलेटिव्स, तो हमें अच्छा ही लगता है, तो एकदम वाह, तो अच्छा लगा ही था। तो
10th स्टैंडर्ड वाज वन टाइम, अभी जैसे आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ गर्ल, तो मेरे हम्म। जो क्लबमेट्स थे प्रैक्टिस जहाँ करती थी, वो दोनों मेरे फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट में आई थी 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे भी मेरिट में आना था। तो इसलिए मैंने वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे। तब माय टीचर, माय कोच एंड माय पेरेंट्स और लाइक, अरे तुम इंडिया खेल के आए हो, इंडिया नंबर वन हो, और तुम क्यों इसमें जा रही हो, समथिंग डिफरेंट, ओके। ऐसे था। सो एंड देन उन्होंने बोला कि अगर तुम ये कोचिंग क्लासेस ये करोगे और इसमें जाओगे तो तुम्हारा टेबल टेनिस खेलना बंद हो जाएगा, ऐसे। ओके। देन आई फेल्ट कि नहीं, टेबल टेनिस इज माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई ब्रीथ, आई ईट। मैंने या। पूरा स्लीप ड्रिंक, क्या वो, स्लीप ड्रिंक, ईट, स्लीप, टेबल टेनिस, प्रैक्टिस, ईट, रिपीट, व्हाटएवर। रिपीट, जो भी है वो। तो आई थिंक व्हेन दैट पॉइंट कम्स ना कि नहीं, उसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है, या लाइक जी। टोटली क्रेजी, दैट इज अ मोमेंट कि हाँ तुम इसमें कुछ तो कर सकते हो, बिकॉज ये पागलपन ही लगता है। सोचो कि गेटिंग अप एवरी डे एट 5 o'clock, 5:30, एक्सरसाइज करो, स्कूल जाओ, मैंने तब मैं छोटी थी, तब स्कूल जाओ, पढ़ाई भी करो, मार्क्स भी अच्छे लेके आओ, आके प्रैक्टिस करो, अच्छा नहीं जा रहा है फिर भी यू डोंट हैव टू गेट गेट गिव अप। अगर तुम मैच भी हारे तो यू नो क्राई एंड सिट इन अ कॉर्नर अगेन, तुम्हें सुबह उठ के खेलना है, ऐसे उतना ही 100% देना है। ये तो पागलपंती है कि नहीं? अगर इफ यू आर नॉट क्रेजी, इफ यू आर नॉट मैड इनफ, यू विल या। नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर सो लॉन्ग, यानी 20-25 years, क्या परफॉर्मिंग एट द नेशनल लेवल कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इज नॉट इजी। या। तो जैसा आपने बोला कि अगेन एक ऑब्सेशन बन गया था, एक वो पागलपन ही कह सकते हैं उसको, इन अ पॉजिटिव सेंस कि बस यही है हाँ जो है और अपनी तरफ से जो हो सकता है, जो बन सकता है, करना है। पर यहाँ पे एक वो पुशबैक आता है फिर, फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनसे, स्पेशली इंडिया में, स्टार्टिंग आउट इन दैट टाइम पीरियड, जब टेबल टेनिस एज अ प्रोफेशन उतना ज्यादा वैसे ही बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड हाँ। फीमेल प्लेयर्स को तो इन एनी केस थोड़ा सा वैसे ही मेरे ख्याल से 10-1% ही पुश मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे में हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टू गेट इनटू दैट साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने अपनी मेरी बड़ी बहन भी टेबल टेनिस खेली है, नेशनल्स भी खेली हैं वो दिल्ली के लिए। पर ओके। मैंने उनको देखा है कि उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा आसान था नहीं टू ब्रेक थ्रू द सिस्टम कई कई को। तो आपको कैसा था वो कि उस चीज से स्ट्रगल? फ्रैंकली स्पीकिंग ना, जब मैं छोटी थी, या इवन व्हेन आई वाज इन सीनियर्स, लाइक इनिशियल इयर्स ऑफ माय सीनियर्स, जब मैं यूथ वगैरह में भी थी, तब आई डेंट फील कि एक्सपोजर कम है, यानी ओके। उतना मेरे को था ही नहीं कि एक्सपोजर कम है। जी। व्हेन आई लुक बैक नाउ, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर द किड्स आर गेटिंग नाउ, इट इज या। ट्रिमेंडस। या। यानी गवर्नमेंट से सपोर्ट, फिर तो आपको फाउंडेशंस है सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलो, फिर देर आर कंपनीज हु गिव यू स्कॉलरशिप्स, यानी इतना अपॉर्चुनिटी है ना अभी ये बच्चों को। नाउ आई फील कि अगर मुझे वो टाइम में मिलता तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। या। बट जब मैं छोटी थी, इट वाज, आई डेंट फील एनीथिंग, ओके। क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस पड़ रहा था। मुझे ऑलरेडी तब किस में था, मुझे आई थिंक आरसीएफ में था स्कॉलरशिप, फिर बाद में 2004 ओएनजीसी में स्कॉलरशिप लगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डेंट फील कि मेरे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेलने मिल रहे हैं, ऐसे। बिकॉज तब भी वो ऐसे ही पीरियड था कि वहां पर दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आपको खेलने मिल रहे हैं, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक नेशनल चैंपियनशिप, और दो तीन प्रो टूर्स। लाइक ओके। एंड व्हेन आई केम इनटू द सीनियर्स, तब फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कैंप्स चालू है और एवरीथिंग, यानी तब गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने लगा मैंने केम। So for me, I didn't feel anything. I'm so ओके। sorry, but really, like this is the true fact. Because नहीं नहीं, financially भी अगर दैट्स देखो, गुड। हाँ जी। financially also I didn't have any problem, because my parents were like कि इसको जो support चाहिए वो हम दे देंगे, ऐसे। ग्रेट। So ऐसा था उनका। And luckily also I got sponsorships and scholarships या। from few दैट्स this गुड। thing. But दैट्स गुड। I know there are many, हमारे जो बैच में थे, many of them left table tennis because they didn't get that opportunity, they didn't get that financial support, और जो चाहिए, यानी talented kids, like kids हम्म। who were players who were more talented than me,
Even they had to leave table tennis. But that is because I feel हम बोलते हैं cricket, 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 but I feel that cricket has made its position by performing. ऐसे ही ऊपर नहीं आए. So now table tennis has gone somewhat to, not totally, but table tennis का भी अच्छा performance आ रहा है. फॉर श्योर, हाँ जी. So so I think it is not far कि table tennis में भी अच्छी opportunity, अच्छे leagues and पैसे and sponsorships ये बच्चों को मिलेंगे. I think ओके, touch आपके wood. हिसाब से लीग्स आने वाली हैं टेबल टेनिस के लिए भी, बड़ी बड़ी? एक यूटीटी की तो है. दे आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. 3 हाँ. सीजन्स हुए थे. सो दिस ईयर अगेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स होप. ओके. बट आई फील कि लीग्स है ना हर एक सिस्टम में होने चाहिए. जैसे हाँ जी. यूटीटी भी है. दे आर ओनली फॉर टॉप 8 इन सीनियर्स एंड टॉप 8 इन यूथ. बट बाकी के बच्चों का क्या हाँ. है कि नहीं? व्हाट अबाउट द प्लेयर्स हु आर रैंक्ड 10 to 16 और 10 to 24 32 इन द कंट्री? या है कि नहीं? वो हर सो हर देयर हैज लेवल टू पे बी. एक. यस. तो जैसे यूरोप वगैरह में हम देखे जाए तो देयर इज ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन. तो हर एक डिवीजन में भी होना चाहिए. सो आई थिंक ये आगे और होगा. एटलीस्ट हम फर्स्ट स्टेप तो ले रहे हैं कि टेबल टेनिस में लीग आ रहा है. हाँ, वो शुरुआत जरूरी है. क्रिकेट का ही हमने देखा है, हाँ. जैसे आईपीएल के बाद काफी सारे अलग अलग लोकल लीग्स भी शुरू हो गए हैं यस. अलग अलग यस. स्टेट्स में. तो यस. होपफुली अगर तो यूटीटी लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर जाता है, बिकॉज पहले जब शुरू भी हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर नहीं. पाया था. अगर अभी हाँ. शुरू होकर सस्टेन कर जाता है तो दैट वुड बी रियली नाइस. यस. 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 तो हमने हाई पॉइंट्स की बात की, हमने ये भी बात की कि कैसे बचपन रहा, कैसे पेरेंट्स बहुत हेल्पफुल थे. बट एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में लो पॉइंट्स के बिना वो करियर बनता नहीं है. तो आपके हिसाब से सबसे लोएस्ट, या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे थोड़ा सा एक बार को लगा कि यार मन खराब हुआ है ज्यादा? आगे ऐसे 3 बार है. 2 बार हो रहा है और तीसरा भी चल रहा है. ओके. So then first time I was क्या बोलते हैं, it was just after the Commonwealth Games 2010. हम्म. तब I was in top 4 या. in the country, and by the end of the season I was somewhere in top 20 22 somewhere 24. I don't know ऐसे. तो it was like कि मैं क्यों खेल रही हूँ, क्या है यानी. like starting of the season में you're like winning tournaments, you're playing finals, semis continuously, like podium finish हो रहा है. And by the end of the year तुम second round प्री क्वार्टर्स भी नहीं खेल पा रहे हो. like what is wrong, क्या या. गलत जा रहा है करके. so there is something missing. so then I felt कि when I took some break, मैं वापस गया, and then I felt कि my focus was completely different. My focus was on winning. It ओके. was not on the process. ओके. जैसे जैसे जो है डेडिकेशन है, मुझे हर एक दिन हर एक सेशन अच्छा खेलना है, प्रैक्टिस में एफर्ट्स डालने हैं, आई जी. हैव टू कीप लर्निंग. ये जो था वो रह गया था. दैट वाज मिसिंग समवेयर. क्योंकि जी. उस टाइम 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल बॉस मेरे लिए वाओ मेडल है वगैरह ऐसा था. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम माई सेल्फ. सो प्रैक्टिस में भी ये था कि अरे प्रैक्टिस में भी एक स्ट्रोक मिस हो रहा है. सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी. तो हम्म. वो प्रेशर मैं खुद के इस पे डाल रही थी. हाँ. एंड आई वॉज नॉट एंजॉइंग बिकॉज आई वॉज कि मुझे हर एक बॉल टेबल पे डालना है, मुझे हर एक पॉइंट मिलना है, विच इज नॉट पॉसिबल. सो आई थिंक वो जो पीरियड होता है व्हेन यू आर डाउन, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम उसमें सस्टेन नहीं कर पाए ना तो तुम बाद में सस्टेन नहीं कर सकते इन योर लाइफ ऑल्सो. क्योंकि अपनी लाइफ भी ऐसी सीधी नहीं है. इट इज अप एंड या. डाउन है कि नहीं. एंड स्पोर्ट्स इज द बेस्ट क्या मीडियम जो हमें लाइफ कैसे जीना चाहिए, कैसे अप्रोच होना चाहिए लाइफ के टूवर्ड्स, ये है. सो मेरे करियर में 3 बार आया है. एक 2010 में आया है, एक 2013 में आया है. तभी भी ओके. कैसा था. यस तभी भी. बट मेंटली आई वॉज नॉट डाउन. सो मेरा परफॉर्मेंस नहीं पड़ा था. सो आई न्यू लाइक 2010 में जो मेरा था कि ओके ठीक है, आई एम मे बी मेंटली टायर्ड, आई एम नॉट फोकसिंग वेल. So I knew ki how to get back. So या. in 2014, it was very easy for me, like 2 3 tournaments, and then I was again winning ओके. tournaments, and I was back. So I cannot say that कि वो the lowest point था 2010 और अभी का जो है. So ओके. now it is like
it's like whatever I do, I'm not winning. Yeah, I'm like udhar hu, but I'm not trying converting. So now I'm figuring out ki what is really missing, because now I'm not expecting जो हम्म 2010 में था कि बहुत expectations है. I'm not enjoying the process, but I'm just trying to figure out what is going on wrong, or what something I or life is trying to teach me something. So I ओके think ये period में अगर तुम mentally strong हो, and if you just love the process and accept कि yeah okay downfall है, and then you're gonna come back and rise like a phoenix. If अगर हम्म वो belief है तुम्हारे में, then you are going to bounce. okay. And I honestly speaking I see that belief in you, तो I'm sure the bounce back काफी जल्दी होने That वाला will है. happen. वही कह I रहा हूँ feel काफी कि जल्द. life has something else for me अभी फिलहाल. So let's Okay. hope. नहीं नहीं नो प्रॉब्लम देयर. तो ऐसे में बिहेवियरल चेंज कुछ होता है वैसे अपने आसपास वालों के साथ, कभी कुछ हुआ कि नहीं अभी के लिए मेरे को प्लीज शांति में बैठने दो टाइप्स? शांति में बैठने वाली मैं ही नहीं हूँ. So that is not possible. ओके. But I have seen change in people's attitudes towards me in this last ये जो भी है 1-2 years. Like हम्म. पहले when I was, see कैसा है, when you're performing everybody आपको पूछते हैं ये वो वगैरह सारा. But then when you don't perform, फिर आपको पूछेंगे भी नहीं ऐसे. वो चढ़ते सूरज और को सलाम वाला. so that is what you expect, या कि अरे लोग ऐसे वगैरह. But then you learn, right? या And I think ये अगर if you're grounded ना, कि लोग आपके परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेंगे. दे आर देयर टू क्या बोलते हैं, दे शुड टॉक टू यू एज अ पर्सन. परफॉर्मेंस तो आते रहेगा, अचीवमेंट्स वगैरह आते रहेंगे जाते रहेंगे. मे बी खेल में नहीं, मे बी सम अदर टाइम कुछ अलग फील्ड में होगा या कुछ तो. बट यू कैन नॉट जज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू हाउ पीपल आर जजिंग यू, और हाउ यू आर दे आर. उनका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है टुवर्ड्स यू, योर सेल्फ वर्थ शुड बी योर्स, राइट? या नोबडी इज देयर टू तुम्हें बोलने के लिए कि आपका, यू गेटिंग माई पॉइंट, यानी कोई या तुम्हें तुम्हारा सेल्फ वर्थ नहीं बोल सकता. आपका वही. बिलीफ, आपका सेल्फ बिलीफ ये अंदर से आना चाहिए. जो एग्जैक्टली. कॉन्फिडेंस है वो अंदर से आना चाहिए. जी. सो यस. तो जब टीटी से ब्रेक टाइप लेते हो, जब व्हेन इट्स सम ऑफ दिस इस टाइप का टाइम होता है, तो अगर थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन 1-2 हफ्ते का ब्रेक टाइप लिया टीटी से, तो क्या करते हो फिर? शॉपिंग. नाइस. ये भी ठीक है. एटलीस्ट फिर एक्चुअल शॉपिंग नहीं तो विंडो शॉपिंग तो, क्योंकि फिर माय माय इवन माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड लाइक अरे ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास. क्यों लेना है, क्यों लेना है. बट फिर भी गोइंग टू द मॉल एंड गेटिंग दैट फील ये मुझे अच्छा लगता है. हाँ, नहीं मेरे को भी बड़ा मजा आता है. मैं अब नहीं भी लेता हूँ कुछ तो मैं जूतों को देखता रहता हूँ बस. But I ऑनलाइन think देखता some रहूंगा या कुछ. change is very much एग्जैक्टली needed, I feel. एग्जैक्टली. Yes. मूवीज वगैरह देखते हो जनरली? अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है ऐसे मुझे लगता है. जो भी है, अगर नेटफ्लिक्स हो या कौन सा सीरीज वगैरह हो तो ही अच्छा. चलो नहीं भी ठीक ऐसे. है. बट सो अभी आफ्टर कोरोना आई थिंक मूवी हॉल में जाके मूवी देखना, आई हैव नॉट बीन टू अ मूवी हॉल आफ्टर कोरोना. कोविड के आई बाद वेंट तो आई गई वेंट नहीं है. रिसेंटली अभी पठान देखने. ओके. ओके. उससे पहले ओके. मैं भी 2 साल तो घर में ही था. ओके. ओके. तो नहीं, but I do like to watch movies. I like to go to the mall. Seriously, I really like to go to the mall. But तो I feel that I feel sorry, I'm interrupting you, but नहीं नहीं I नहीं. feel that you need to have some hobby. You need to have some change. क्योंकि अगर तुम एक बार एक या continuously if you're in that phase, it is not possible. There will be a एग्जैक्टली. breakdown at some point of the time. तो अगर वो तुम्हें ब्रेक डाउन नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बोर हो जाओगे यार तुम, यानी कितना भी पागलपंती हो, मैं बोल रही हूँ. एग्जैक्टली. बट अगर तुम वो ही कंटिन्यूस करते रहोगे तो नहीं होगा. तुम्हें थोड़ा तो चेंज चाहिए. एक हाँ. टेक योर सेल्फ थोड़ा बाहर, रीड बुक्स, डांस, डू योर हॉबी जो भी है, क्राफ्ट करो, जी. ड्राइंग, whatever. गो टू अ मॉल, मूवी, एंड देन कम बैक, यू फील फ्रेश. क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल माइंड, राइट? आपका एग्जैक्टली. माइंड कंट्रोल करता है. एग्जैक्टली. तो आपने बोला कि ये लो टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू टू बी एबल टू डू अदर थिंग्स एज वेल. जब
अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, तो कितना जरूरी होता है टू स्टे ग्राउंडेड एंड बी, एंड तब बी एबल टू डू अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि तब भी बीच बीच में आपको अपने आप को याद तो दिलाना ही पड़ता है कि यार वापस नहीं, आओ, आई फील लो वापस। हो या हाई टाइम हो, तुम्हें वो चेंज चाहिए ही। इफ हाँ। अगर मैं बोल रही हूँ अगर लो टाइम है, नहीं यार खेल नहीं हो रहा है, देन यू नॉट बी एबल टू कम बैक। या ये अलग नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ डिफरेंट प्रोसेस। तुम परफॉर्म कर रहे हो तभी सेम प्रोसेस है, तुम हार रहे हो मे बी एक्स्ट्रा तुम्हें देना है। या और मेरे डैड तो हमेशा बोलते हैं व्हेन यू आर एट द टॉप यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। तुम्हें एक बार एक पीक पे परफॉर्मेंस मिलने इट इज इजियर, बट कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस वो जो पोजीशन अटेन करने के लिए हाँ। तुम्हें बहुत मेहनत लगती है। दैट इज व्हाट माय डैड सेज। तो जब भी अगर मैं जीत भी रही हूँ, माय डैड इज लाइक तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना है क्योंकि देयर आर मेनी प्लेयर्स डाउन देयर एग्जैक्टली। हु वांट योर पोजीशन। तो एग्जैक्टली। तुम्हें बहुत मेहनत करना है। और व्हेन यू आर द लो यू हैव टू सी कि मुझे उतना चढ़ना है, या एवरेस्ट पे चढ़ना है। मेरे डैड तो हमेशा एवरेस्ट का ही बोलते हैं, सो इन हिज वर्ड्स कि तुम्हें एवरेस्ट चढ़ना है। तुम अगर बाकी चीजों पे ध्यान देने लगोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ओवरऑल मुझे आइडिया है कि तुम ऊपर हो या नीचे हो या बीच में हो, तुम्हें मेहनत तो करना ही है। क्योंकि कौन से भी वेरी फेयर। पोजीशन में मेरे डैडी ने मुझे ऐसे लीनियंसी या हाँ अभी ठीक है तुम सो जाओ आज के दिन वगैरह ऐसे कभी किया ही नहीं है। नाइस। सो इवन नाउ इज लाइक माय डैड, अगर मैं थोड़े से ऐसे बैठी हूँ, पापा नहीं चलो अब मूवी देखते, क्यों, चलो उठो प्रैक्टिस के लिए जाओ। ही इज लाइक दैट। दैट्स नाइस। यस। सो ही इज लाइक इट इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है अभी हाँ। नहीं नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ओके दैट्स अ फेज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। पर ये प्रैक्टिस करना, परफॉर्मेंस करना, नोट्स निकालने, मैचेस देखने, विजुअलाइज करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हो या कुछ भी, मतलब बड़ा छोटा कोई भी टूर्नामेंट जीतते हो, तो उसके बाद हु इज द फर्स्ट कॉल और कांटेक्ट? माय डैड। या आई न्यू इट। तो माय डैड बिकॉज मेरी कोच तो आई थिंक होती है अगर नेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह पर जाओ, बट नहीं, पर फिर भी मैं डैड को ही कॉल करती हूँ मेरे। दैट्स नाइस। दैट्स रियली नाइस। तो आई हैव तो फोर फाइव पीपल, मेरे डैड, माय कोच, मम्मी, माय हस्बैंड, ये। इसी ऑर्डर और में? राधिका। नहीं ऑर्डर कुछ भी हो जाए पर मेरे डैड फर्स्ट होते हैं। हाँ, डिपेंड्स, उसके अगर बाद। किसी ने फोन नहीं उठाया तो फिर दूसरे को ट्राई करती हूँ ऐसे। तो एंड माय सिस्टर इज ऑलवेज देयर, इधर घर पे मम्मी के साथ वगैरह होती है या डैडी, सो यस, दैट्स ये नाइस। लोग होते हैं। तो लुकिंग अहेड नाउ, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? फर्स्टली तो आई नीड टू गेट बैक, ये तो है, दैट इज मेजर। जी। So I need to practice more and mental toughness. And I think now I need to also give back to the game, ऐसे मुझे लगता है. So I ओके। might go into maybe coaching, or I might go into, I don't know, giving advices to the youth ऐसे. So I feel now maybe I थोड़ा थोड़ा change ऐसे करना है. I I feel. I think the next generation will have a lot to learn from you, because जो आपका वैल्यू सिस्टम है, more than anything else, वो बहुत कुछ सिखा जाएगा अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट टीटी प्लेयर्स को। आई फील जो अभी भी आज वाला भी कॉन्वर्जेशन कोई भी सुनता है तो काफी कुछ सिखा जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन और एंड ये जो वर्क एथिक है, जिस तरह से आपने शुरू से आज तक बांध के रखा हुआ है, वो चीजें हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, टू बी फेयर। तो आई फील वो तो एक। Even I feel, yeah. Because अभी मैं देख रही हूँ ना जूनियर प्लेयर्स को, I see lot of selfishness. They are ओके। very much selfish, I feel. क्योंकि कैसे है कि अभी everybody wants to perform. या। And I am such a player कि I'm a team player. I don't want कि बाबा एक जना पीछे रहे. I like everybody to come together. एक साथ एक्सरसाइज करो, एक साथ प्रैक्टिस करो, टीम बन के रहो. Then हम्म। you'll perform more. That unity has to be there. So I remember कि 2018 में भी before our tournament started, so I got everybody together and said that we are there, even if three players are playing on the हम्म। table, और it should feel कि हम पांचों जना उधर खेल रहे हैं ऐसे. That team spirit has to be there ऐसे. ओके। So मेरा हमेशा ऐसा ये मानना है कि together we win more, या। together we are stronger. बट अभी का जनरेशन में देख रही हूँ ना, अभी दे आर सो
अपने में ही रहते हैं ना, रूम में भी ऐसे अपने इसमें रहते हैं, एंड दे वांट टू परफॉर्म, अकेले जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे, अकेले जाएंगे मैचेस देखने जाएंगे, ऐसे। ओके। दैट शुडंट बी देयर, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टीम इंडिया, है कि नहीं? परफॉर्मेंस तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें खेलना वो लड़की के साथ ही है, या तुम्हें खेलना वो प्रैक्टिस पार्टनर तुम्हारी जे है, तो अगर उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका भी गेम अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही गेम अच्छा ट्रू। होने वाला ट्रू। है कि नहीं? एंड व्हेन यू आर सेल्फिश, व्हेन यू आर सेल्फ सेंटर्ड, और तुम खुद का ही ऐसे बोल रहे हो, देयर इज सम नेगेटिविटी इन योर माइंड व्हिच विल समहाउ रिफ्लेक्ट ऑन द टेबल। या दिस इज व्हाट आई फील, आई डोंट नो ये गलत है या क्या है, दिस इज व्हाट आई फील। कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक्स्ट्रा competitive होने की वजह से भी आ रहा हो सकता है यस शायद, यस यस, बिकॉज दे कि फील आई कि अभी वांट टू टेबल बी। टेनिस। यस यस, बट ये तुम्हें थोड़ा टाइम के लिए लेके जाएगा, अगर तुम्हें हाँ। लॉन्ग रन के लिए जाना है, तुम्हें एक साथ होके ही जाना है। ट्रू। दिस इज माई थिंकिंग, आई नहीं डोंट आई नो नहीं क्या नहीं है। आई यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर तो देखो, जैसे अगर लेट्स से इट्स अ लॉन टेनिस टाइप का थिंग, जो इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम्स वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे लिटरली ईच प्लेयर ऑफ फॉर देयर सेल्फ, क्योंकि कई लोगों को राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, इन लोगों के कंट्री का पता भी नहीं होगा मोस्ट लाइकली, उन्हें उस प्लेयर का मालूम है, वो अलग चीज हो जाती है फिर। बट जहां आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इतना फ्रीक्वेंटली, वहां पे जैसे आपने बोला, सेल्फिशनेस का थोड़ा सा कंपोनेंट कम करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो एक, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम पीपल कमिंग अप जो थोड़े बहुत सेल्फिश होने की टेंडेंसी रख सकते हैं, जो नए बच्चे हैं जो टीटी में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर एक फाइनल एडवाइस आप छोड़ के जाना चाहो। मैं तो बहुत सारा एडवाइस दे सकती हूँ वैसे, प्लीज नहीं है, प्लीज प्लीज बट प्लीज। आई फील दैट यू रियली नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। क्योंकि तुम जैसे हो ना वैसे ही टेबल पे आने वाला है। ओके। It is your own character which is reflecting on the table. So you need to go inside first. कि who you are actually. जैसे आई रिमेम्बर मैक्स जो है, यानी मसीमो, हमारे जो कोच थे, शामिनी कुमारसन करके एक है प्लेयर, सो जी। शी वाज देयर इन 2010 एंड 2014 आल्सो। तो वो उसको बोलते थे कि शामिनी चेयर कर ऐसे, तो वो ऐसे कर छू, ऐसे दबे तो छोटा सा उसको आता ही नहीं था। वेर एज आई एम लाइक अग्रेसिव, आई एम फियर्स, ऐसे। तो इज लाइक कि मे बी मधु यू कैन लोअर डाउन, ओके, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन योर चेयरिंग, ऐसे। सो बट ये कैसा है कि आई न्यू कि आई एम फियर्स, आई एम एग्रेसिव, सो दैट इज व्हाट वाज कमिंग ऑन द टेबल। अगर कोई या मुझे बोले तुम शांत करके खेलो, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज, आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज लाइक यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि how you are on the table. If you're if you're calm, composed, that same thing will be, reflected on the table. If you're hyper, that same thing will be reflecting on the table. So तुम्हें hyper हो तो तुम्हें थोड़ा शांत रहना है, अगर तुम थोड़ा शांत हो तो तुम्हें वो एनर्जी लेके आना है। सो यू नीड टू वर्क इंटरनली फर्स्ट। तो जी। उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ तुम खेलो खेलो खेलो, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू द रिजल्ट व्हाट यू वांट, ऐसे। So table and then mental training is very much important. Notes, internal, अंदर जाओ, see yourself. That is very important because अभी कितना competitive हो रहा है ना, या ये स्पोर्ट टेबल टेनिस, कि सिर्फ अब तुम टेबल टेनिस पे ही फोकस करो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तुम्हें बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने बोला, मेंटल फिटनेस एक है, नोट्स निकालने हैं, जी। नोइंग योरसेल्फ ये तो है, watching matches, visualization, then talking to someone who is really going to help you। ऐसे या नहीं कि कोई डिमोटिवेट करे, देयर हैज टू बी सम पर्सन कि तुम जिससे बात कर सको। फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली यू नीड टू एंजॉय, जैसे जो मैंने गलती किया था 2010 में, कि आई वाज फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेशंस। नहीं, you need to focus on the process, you need to love the process, loving that process is very much important। फिर वो तुम्हें बहुत टाइम लेके जाएगा आगे, जी। जैसे। So I feel this is what I feel, and I think this generation is very lucky कि उनको गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटीज है, या फाउंडेशन से अपॉर्चुनिटीज है। यस, और
तुम बचपन में ही कर सकते हो, ऐसे नहीं, यू डोंट नीड टू वेट टिल व्हेन यू रीच द सीनियर इवेंट कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे नहीं। जब जी। तुम छोटे हो, टीन्स में हो, तभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी आजकल मिलना स्टार्ट होता है। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। अभी तुम सेल्फिश रह सकते हो टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं, वेरी फेयर, वेरी फेयर। दैट्स एंड आई दैट्स अ थिंक एंड आई थिंक पीपल में ना अवेयरनेस भी हो रहा है like, जैसे फॉर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, राइट? यू आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म। जी। So that plays a very important role. अभी जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी इतना एक्सपोजर मिल रहा है, they are giving interviews, they are coming on this platform, so it is nice, right? It has its motivation. फॉर श्योर, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स के बारे में और उनसे बात हो पाए। एंड आगे देखते हैं फिर कैसे रहता है। दैट दैट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, कई बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कई बार फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान रहता है, मेंटल पे थोड़ा सा गलती से भी कहीं निगलेक्ट हो जाए तो फिर वो बहुत लंबे टाइम तक अफेक्ट करके रखता है फिर। तो एंड आई आई फील जैसे मैंने बहुत पढ़ा भी है कि जोकोविच तो योगा भी करता है। सो हाँ जी। गोइंग बैक टू आवर रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। या। योगा इज नॉट ओनली मेडिटेशन, जैसे मैं बोल रही हूँ कि फोकस करो इंटरनल, क्या है योगा? इज व्हाट? इट इज फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, राइट? गोइंग ट्रू। इन। ट्रू। पहले तो आई रिमेम्बर मेरी जो मैम थी, तो व्हेन आई वाज इन माय कैडेट सब जूनियर, व्हेन आई वाज लाइक 10-12 years old, तो तब से her focus was on mental training. तब everybody used to laugh at her कि क्या mental training, क्या तुम लोग क्या पागल हो क्या, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो वगैरह ऐसे। बट बट नाउ इट इज लाइक एवरी प्लेयर वो मेंटल ट्रेनर के पास जा रहा है इट्स इम्पोर्टेंट, ऐसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। तो अभी हम योगा हमारे पास है, इफ वी हैव दैट ट्रेजर, व्हाई नॉट यूज इट? बाकी जब पूरी दुनिया करेगी, देन यू ट्राई टू गो इनटू योगा। या। ऐसे अभी बोल रहे हो क्या तुम योगा कर रहे हो क्या? बट दैट इज वेरी वेरी जी। इम्पोर्टेंट। नहीं, फॉर श्योर, फॉर श्योर। एंड एंड आई थिंक। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप हाँ आप जी। ही बोल रहे थे कि फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, डोंट थिंक अबाउट दैट। या। what is not in your control, if you like spend too much energy and time thinking about that, क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहनत करो। जी। फल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स आल्सो नॉट इन योर हैंड्स, एग्जैक्टली। है कि नहीं? सो फोकस ऑन बिल्कुल। द प्रोसेस। बिल्कुल। इट्स लाइक यू सेड, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, वन, वर्किंग एंड हार्ड, यस। एंड जस्ट लविंग व्हाट यू डूइंग, लविंग द लविंग, स्पोर्ट। कि जिस दिन यस। आपका वो खत्म हो गया, जिस दिन किसी भी एथलीट का, मेरे ख्याल से, वो स्पोर्ट के लिए प्यार खत्म हो गया, मेरे ख्याल से वहीं एथलीट भी खत्म, स्पोर्ट भी खत्म। क्योंकि हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतने साल पहले टांग वांग तुड़वा के बाहर हो गया था हर चीज से, बट अभी भी मैं जाता हूँ फुटबॉल खेलने। तो कोशिश मेरी यही होती है कि यार मैं जुड़ा रहूं कहीं ना कहीं गेम से। तो अगेन, आई होप जो भी सुन रहे हैं इस चीज को, प्लीज, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें जरूर से, एंड लर्न फ्रॉम वॉट एवर मैम हैज सेड टुडे। बहुत जेन्युइन, बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था ये। आई थिंक ये एक अच्छा नोट है कॉन्वर्जेशन को खत्म करने का। आपका मेरे ख्याल से टाइम भी होने वाला है निकलने का। एंड ओ थैंक यू यस। सो मच, आपने इतना टाइम निकाल के हम लोगों से बात की, एंड जेन्युइनली बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन। आई होप जो भी लोग सुने इससे कुछ ना कुछ लेके निकले, आई एम श्योर लेके निकलेंगे, बट आई होप ध्यान से सुने सब कुछ। Thank you so much for giving me this opportunity and giving this platform basically to share my views. So I think नहीं you नहीं, आवर are प्लेजर। doing an incredible job. This is what we थैंक यू। need. This is what थैंक we यू। need. Ki sports and sports persons have to be, given that platform to reach out to people. And kids should learn from the, जिन्होंने perform एग्जैक्टली। किया है, so that they एग्जैक्टली। have a way. They have a way. बोलते हैं ना, ready-made हाँ एक हाँ, रास्ता। मतलब सब कुछ अपने आप क्यों फिगर आउट करना है? जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया उनसे सीखो ना, क्या दिक्कत है? Right, right. Once again, thank you so much. Thank you so much. Thank you.